फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इन दोनों में से कोई एक, फिर हैव, बीन प्लस B4, और भर के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही है, B4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट किया। ये इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलता है? ऐसे, जाता रहेगा, जाती रहेगी, जाते रहेंगे, लेकिन समय के साथ, इस बात को याद रखना, समय के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग एक टेंस पढ़े थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, दोनों में से कोई एक, प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। उसमें भी अर्थ आता था जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाती रहेगी, जाते रहेंगे। जैसे वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग। रवि हंसता रहेगा, रवि विल बी लाफिंग। ठीक, तो उसमें शैल या विल में बी लगाते हैं, फिर B4 लगाते हैं, और उसका अर्थ भी आता था जाता रहेगा, जाती रहेगी, जाते रहेंगे। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि इसमें जाता रहेगा, जाती रहेगी, जाते रहेंगे, किसके साथ रहेगा? समय के साथ। यही बात आपको याद रखना है। जैसे एक सेंटेंस ये है, राहुल इस विश्वविद्यालय में 4 वर्ष पढ़ता रहेगा। ये आपका हिंदी सेंटेंस है। तो राहुल पढ़ता रहेगा, जाता रहेगा, जाती रहेगी, ये तो है। साथ में क्या है? ये समय भी दिया हुआ है, 4 वर्ष। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसका यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं। तो पहले इतना बनाओ, राहुल पढ़ता रहेगा, इस स्ट्रक्चर को यूज करके बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, राहुल विल हैव बीन स्टडिंग। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाए, विल है, विल लगाए, उसके बाद हैव, फिर बिन, और पढ़ना का क्या होता है? स्टडी। तो बिन के बाद B4 स्टडिंग, स्टडी में ING लगा दिए, स्टडिंग हो गया। अब क्या है? इस विश्वविद्यालय में, इन दिस यूनिवर्सिटी, इतना लिख दिए, राहुल विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। अब ये है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 4 years लगा दीजिए। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़े थे, कहाँ फॉर लगाते हैं, कहाँ सिंस लगाते हैं। तो समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर लगाकर हम लोग ऐड कर देंगे टाइम को, फॉर 4 years, ऐसे फॉर 4 years हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। एक सेंटेंस हम लोग जरा और लेते हैं, ऐसे देखो, एक सेंटेंस देखो, प्राची अगले सोमवार से यहाँ अंग्रेजी पढ़ने के लिए आती रहेगी। अब जरा गौर करो, प्राची आती रहेगी, जाता रहेगा, जाती रहेगी है, और साथ में जरा इस पर ध्यान दो, सोमवार से ये समय दिया हुआ है। जब समय दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसी टेंस पर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का यूज करके इतना बनाइए, प्राची आती रहेगी। पहले इसका बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, प्राची विल हैव बीन कमिंग। पहले इतना किए, देखो सब्जेक्ट हो गया प्राची, विल हैव बीन B4, तो हैव बीन आना का कम, तो कमिंग कर दिया, तो प्राची विल हैव बीन कमिंग, इतना तो हो गया। अब उसके बाद क्या है? यहां पर हियर लिख दिया। उसके बाद पीछे से आगे आओ, पढ़ने के लिए, पढ़ना ये वर्ब है, तो टू लाकर ऐड करेंगे ऐसे, टू रीड या टू स्टडी, जो इच्छा है लिखो। और वर्ब का ऑब्जेक्ट, पढ़ना का असर किस पर? इंग्लिश पर। तो वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, इंग्लिश, ऐसे इंग्लिश ऐसे लिख दिया। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया? प्राची विल हैव बीन कमिंग हियर टू रीड इंग्लिश, इतना तो हो गया। अब यहां पर दिया हुआ है सोमवार से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़े थे, तो वहां क्या देखे थे? पीरियड ऑफ टाइम रहता है, तब हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब दिन का, तारीख का, वर्ष का, महीना का, एक पक्का नाम दिया रहे, तब हम लोग सिंस लगाते हैं। तो यहां पर सोमवार से है, तो बताइए फॉर लगेगा या सिंस लगेगा? तो आप सोच रहे होंगे सोमवार से, ये तो दिन का पक्का नाम दिया हुआ है, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। हरगिज नहीं, क्या लिखोगे? ये फ्रॉम नेक्स्ट मंडे लिखेंगे आप, सिंस नहीं लिखना है। यहां पर
फ्रॉम का यूज करेंगे। क्यों? नोट में लिख लेना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज होता ही नहीं है, उसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम। तो एक नोट बनाकर ऐसे लिख लो, वी डोंट यूज सिंस इन दिस काइंड ऑफ टेंस, वी यूज फ्रॉम। इस काइंड ऑफ टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके स्थान पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसको लिख लेना।